लगभग 2 वर्ष बंबई में श्रीमद राजचंद्र के निकट संपर्क में रहने के बाद में 24 वर्ष की आयु में 19 अप्रैल 1893 को गांधी वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के साथ में उन्होंने वकालत भी की और वो बड़े दक्ष थे और उनका बड़ा प्रभाव भी था समाज पर। मुसलमान जो थे वो चाहते थे कि इतना अच्छा लड़का है तो वो मोहम्मद बन के भारत लौटे, तो दूसरी तरफ ईसाई चाहते थे कि यह माइकल होकर लौटे। गांधी जी बड़े पसम पेश में थे कि हिंदू धर्म में मैं जन्मा जाया पैदा हुआ हूँ, परंतु दूसरी ओर उन विसंगतियों से भी वो परेशान थे। तो इस तरह उनके मन में धर्म के प्रति एक प्रकार से जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि श्रीमद राजचंद्र ने उस अवधि में 1901 तक गांधी जी को करीब 200 पत्र लिखे, उसमें से 3 पत्र उपलब्ध हैं। आप देखिए उस पत्र में वो क्या क्या सवाल करते थे। आत्मा क्या है? आत्मा कुछ करता है? ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर सचमुच जगत करता है? मोक्ष क्या है? मोक्ष मिलेगा या नहीं? यह निश्चित रूप से इस देह में ही जाना जा सकता है। ऐसा पढ़ने में आया है कि मनुष्य देह छोड़कर कर्म के अनुसार जानवरों में जन्म लेता है। क्या यह सही है? वेद किसने बनाए? क्या वे अनादि हैं? गीता किसने बनाई? यदि वैसा है तो उसका कोई प्रमाण है? क्या आप ईसाई धर्म के विषय में कुछ जानते हैं? यदि जानते हैं तो अपने विचार बताइएगा। पुनर्जन्म तथा पूर्व जन्म का पता कैसे चल सकता है? मोक्ष पुरुषों के नाम आप बताते हैं। किस आचार से कहते हैं कि बुद्ध देव भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए? दुनिया की अंतिम स्थिति क्या होगी? दुनिया का प्रलय है, कृष्णावतार रामावतार होने की बात क्या सच्ची है? ईसा मसीह ने जो लिखा है क्या सही है? इस तरह एक पत्र में उन्होंने 27 प्रश्न किए और श्रीमद राजचंद्र उन्हें उसका प्रत्युत्तर देते थे और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। 1901 में श्रीमद राजचंद्र जी का निधन हो गया तो उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा 23 अक्टूबर 1932 को, मैं तो उनके गुणों का पुजारी था। मेरे विचार में पूजा भाई की नम्रता, पूजा भाई की धर्मपरायणता, पूजा भाई की उदारता ऐसी थी कि उन्हें हरा नहीं सकता था। पूजा भाई में सर्व स्वातंत्रता सामर्थ्य थी। पूजा भाई रायचंद कवि को अपना सर्वस्व मानते थे। मैं तो रायचंद भाई का पुजारी था, इसलिए पूजा भाई मेरी ओर आकृष्ट हुए। पूजा भाई की तरह मैं राजचंद्र भाई को गुरु का पद तो नहीं दे सका, पर वे मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवन के मार्गदर्शक, परामर्शक, दार्शनिक, अभिन्न, सर्वश्रेष्ठ, अनन्य मित्र थे।